राम राम भाइयों सभी को। कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूं सभी लोग अपने घर पे अच्छे होंगे। मैं प्रदीप पचौरी सत्यादि शर्मा इंदौर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं टाइम वर्क का पार्ट 2। इसमें हम इफ़िशियंसी के बारे में चर्चा करेंगे कि इफ़िशियंसी वाले टाइप मतलब कार्य क्षमता वाले क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो 8 से 9 क्वेश्चन इसके डिस्कस किए जाएंगे और फिर हम इससे नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे कि टाइप तीसरा कौन सा है। तो इस वीडियो हम चर्चा करते हैं इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी मतलब होता क्या है, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम इफ़िशियंसी की बात करें, इफ़िशियंसी मतलब हमारा होता है कार्य क्षमता, कि कार्य क्षमता कितनी है। जैसे कोई व्यक्ति काम करता है, कोई व्यक्ति जैसे एक दिन में 3 खंभे बनाता है, कोई व्यक्ति 2 बनाता है, तो उसकी इफ़िशियंसी कहलाती है, कार्य क्षमता कहलाती है कि वो 3 खंभे बनाता है एक दिन में और वो 2 खंभे। इसी को हम बोलते हैं बच्चे कार्य क्षमता। अब इस पर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला एक लड़का है हमारा, एक हमारा मित्र है असीम है और एक हमारा मित्र है उपेंद्र। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जैसे असीम कोई काम था, जैसे 6 यूनिट का कोई काम था कि 6 खंभे बनाने थे, या 6 यूनिट का कोई काम था और 6 यूनिट के काम को असीम 3 दिन में कंप्लीट करता है। असीम कितने दिन में कंप्लीट करता है? तो आप बोलोगे सर ये 3 दिन में कंप्लीट कर रहा है, हमने मान लिया। और मैंने माना कि उपेंद्र उसी काम को 2 दिन में कंप्लीट करता है। एक 6 खंभे का काम था या 6 यूनिट का काम था जिसको असीम करता है 3 दिन में और उपेंद्र करता है 2 दिन में। तो मैं आपसे पूछूंगा, ये इनका टाइमिंग दिया है, तो ये 6 यूनिट का काम अगर 3 दिन में करता है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक दिन में कितना करना होगा ये? तो अगर 6 दिन में काम करता है, 6 खंभे का काम था ये 3 दिन में करता, तो एक दिन में कितना करता होगा? तो आप बोलोगे सर 2 यूनिट काम करता होगा, तभी 6 खंभे का काम ये 3 दिन में कंप्लीट कर सकता है। और ये 6 खंभे का काम कंप्लीट करते हैं 2 दिन में। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा अगर 6 खंभे का काम ये 2 दिन में करता तो एक दिन में कितना करता होगा? तो आप बोलोगे सर ये 3 यूनिट काम करता होगा, ये 2 यूनिट काम करता होगा। तो मैं आपसे पूछूँ यहाँ से टाइमिंग का रेशो कितना था? तो टाइमिंग का रेशो यहाँ मान सकता हूँ ये 3 था, ये 2 था, तो इसको रेशो भी बोल सकता हूँ। टाइमिंग का रेशो 3 और 2 था। मैं बोलूँ ये क्या निकला है आपका? इसी को बोलते हैं हम इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी मतलब होता है हमारा बच्चे कार्य करने की क्षमता या कार्य क्षमता। इफ़िशियंसी मतलब क्या होता है? कार्य क्षमता। मैं आपसे पूछूं कि बताइए टाइमिंग का रेशो कितना था? तो आप बोलोगे टाइमिंग का रेशो आप बोल सकते हो 3:2। ये 3 करता है, ये तो 2, इसको रेशो में बोल सकते हैं 3:2। मैं बोलूँ कार्य क्षमता या इफ़िशियंसी का रेशो कितना है? तो आपका जवाब होना चाहिए बच्चे 2:3। यहाँ से 2:3। तो एक मैं बता सकता हूँ कि यदि कहीं भी आपको टाइमिंग मतलब समय का रेशो दिया गया हो और इफ़िशियंसी का रेशो आपसे पूछा जाए तो ये एक दूसरे के ये दोनों क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। अगर इफ़िशियंसी का रेशो दिया गया हो और आपसे टाइमिंग का रेशो पूछा जाए तो आप क्या करोगे? उसको रिवर्स कर दोगे। आप क्या कर दोगे? रिवर्स। इसी पे हम पूरा टाइप करेंगे। आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आपको थोड़ा समझ में आया होगा। ये बिल्कुल बेसिक है। अब हम इसके आगे चलते हैं क्वेश्चनों पे कि इस तरह पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से ट्राई करने की एक बार कोशिश करिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन में अगर पहले की बात करूँ कि पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है बच्चे, तो पहले क्वेश्चन में हमारी चर्चा की गई है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है ये, ए और बी किसी काम को 7 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए बी से दोगुना काम करता है, यदि ए बी से दोगुना काम करता है तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? आपसे कह रहा है यदि ए बी से दुगना काम करता है। क्वेश्चन में दिया गया है यदि ए बी से दुगना काम करता है। कौन करता है दुगना काम? ए।
किससे करता है? बी से। मैं कह दूं अगर ये बी एक खम्मा बनाता होगा या एक यूनिट काम करता होगा, ये बी अगर एक यूनिट काम करता है तो कह रहा है ए बी से दुगना काम करता होगा, तो इससे ज़्यादा दुगना करता होगा, तो एक का दुगना कितना होता है? 2। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये उसकी इफ़िशियंसी या कार्य क्षमता का रेशो होगा कि कार्य क्षमता का रेशो कितना हो जाएगा? 2:1। क्वेश्चन में दिया गया था कि यदि ए बी से दुगना काम करता है, अगर बी 1 यूनिट काम करता होगा तो वो कितना करता होगा? 2 यूनिट। अगर ये 4 करेगा तो ये कितना करेगा? 8। लेकिन अगर 4, 8 मानोगे तब भी रेशो कितना आएगा? 1:2 आएगा, 2:1 आएगा। ये वाली बात क्लियर है? तो मैं कह सकता हूँ कि यदि ए 2 यूनिट काम करता है तो बी कितना करता होगा? 1 यूनिट काम। क्वेश्चन में बोल रहा है यदि दोनों ने मिलकर काम, ए प्लस बी ने काम मिलकर कितने दिन में किया है? 7 डे। आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ने मिलकर 7 दिनों में काम पूरा कर लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चे टोटल काम कितना है, मतलब पूरा काम कितना था? तो टोटल काम की अगर बात की जाए तो आपसे पूछा जाए ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो आप कहोगे ये 2 करता है, ये 1 करता है, ये 2 करता है और ये 1 करता है। तो एक दिन में ये कितना यूनिट काम करते होंगे? 3 यूनिट काम। अगर एक दिन में ये 3 यूनिट काम करते हैं और पूरा काम इन्होंने 7 दिन में कंप्लीट कर लिया। कितने दिन में कंप्लीट किया है? 7 दिन में कंप्लीट किया है। तो बच्चे आप ही इस बात का जवाब दीजिए, अगर ये 7 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ टोटल काम कितना होगा, तो दोनों मिलकर 3 यूनिट का काम करते हैं और टोटल काम 7 दिन में हुआ है, तो ये कितना काम किए होंगे? तो आपका जवाब होगा 21 यूनिट का। कितने यूनिट का काम किए होंगे? 21 यूनिट का काम करे होंगे। तो टोटल काम हमारा 21 यूनिट का आ गया। अब आपसे बोल रहा है कि बताइए ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो हम बता सकते हैं ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। टोटल काम हमारा 21 यूनिट का है और ए अकेला एक दिन में कितना करता है? 2 यूनिट का। तो 2 से डिवाइड देंगे, 2 धाम 20, 1/2 दें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके का है। ए और बी किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। आपसे कह रहा है ए और बी किसी काम को 10 दिनों में बच्चे पूरा करते हैं। ए बी से 4 गुना काम करता है, तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। अब कितना कर रहा है? ए बी से 4 गुना। और कौन अकेला करेगा? ए। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी किसी काम को 10 डेज में पूरा करते हैं। और आपसे बोला गया है यदि ए बी से 4 गुना काम करता है, 4 गुना मतलब, तो आपसे पूछा जाए क्या दिया गया है? इफ़िशियंसी दी गई है। इफ़िशियंसी मतलब क्या होता है आपका बच्चे? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता कितनी दी गई है? क्वेश्चन में बोला यदि ए बी से 4 गुना काम करता है, अगर ये 1 यूनिट काम करता है तो बी से कितना कर रहा है? 4 गुना। तो 4 का इंटू ये कितना होता होगा? 4। तो आप बोल सकते हो इनकी इफ़िशियंसी का रेशो कितना आ गया? 4:1। तो मैं पूछूं अगर ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते होंगे, तो आप बोलोगे ये 4 खंभे बनाता होगा, ये 1 खंभा बनाता होगा, या ये 4 यूनिट करता होगा, ये 1 यूनिट करता होगा। तो एक दिन में कितना करते हैं बच्चे? ये 5 यूनिट काम। तो मैं आपसे पूछूंगा कि टोटल काम हमारा कितना होगा? टोटल काम मतलब पूरा काम कितना होगा? तो आप कहोगे एक दिन में ये कितना करते हैं? 4 और 1 5, दोनों मिलकर कितना करते हैं? 5। दोनों मिलकर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दोनों मिलकर दिया गया है। तो एक दिन में ये 5 करते हैं, 10 दिन में उन्होंने काम कंप्लीट किया है, तो टोटल काम हमारा हो जाएगा 50 यूनिट का। टोटल काम बच्चे कितना हो गया हमारा? 50 यूनिट का। टोटल काम 50 यूनिट का है। आपसे कह रहा है बताइए ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो बच्चे टोटल काम 50 यूनिट का है, ए एक दिन में कितना करता है? 4 यूनिट। तो 4 से इसको डिवाइड देंगे, पहले 2 से काटेंगे, 25/2 आ जाएगा, फिर काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5 दिन। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल बेसिक से हैं कंसेप्ट, धीरे धीरे हम लेवल पे बढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है पहले आप खुद से ट्राई किया करो, फिर मैं कंप्लीट करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए।
देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए बी से 30% ज़्यादा काम करता है। क्वेश्चन में कह रहा है ए, ये इसमें आप दूसरा टाइप किस तरीके क्वेश्चन पूछ सकता है, इफ़िशियंसी की जगह आपको दे देगा परसेंटेज में। इफ़िशियंसी को कैसे दे देगा, गुना में नहीं देगा, परसेंटेज में देगा कि ए बी से 30% ज़्यादा काम करता है। या और कह देगा ए और बी मिलकर 130 दिन में पूरा करते हैं। आपसे कह रहा है ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 130 दिन में पूरा करते हैं। और आपसे दूसरी लाइन में क्या कह रहा है, तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने समय में पूछ करेगा, ये आपसे बोल रहा है। और क्वेश्चन की लाइन में बोला ए बी से 30% ज़्यादा काम करता है। तो पहले हम परसेंटेज का कंसेप्ट समझ लें। मैं आपसे क्वेश्चन में बोलूँ ए बी से 40% ज़्यादा काम करता है, तो इसका मतलब क्या होगा। दूसरा मैं बोलूँ ए बी से, कंसेप्ट समझ लीजिए आप लोग, 40% कम काम करता है। या मैं बोलूँ ए बी का 40% काम करता है। आप इन तीनों पॉइंट को पढ़िए कि तीनों पॉइंट में डिफरेंस क्या है। ए बी से 40% ज़्यादा काम करता है, ए बी से 40% कम काम करता है, ए बी का 40% काम करता है। तीनों का मतलब अलग है, इनको हम समझते हैं। अगर मैं बोलूँ ए बी का 40% काम करता है, तो इसका मतलब हुआ ये ए है, ये हमारा बी है। ए बी से 40% ज़्यादा, अगर ये 100 काम करता होगा तो उसका 100 का 40% कितना होता है, तो 40% निकालोगे तो ये कितना आएगा, 40% मतलब 40 ज़्यादा करता होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 140। काटेंगे 0 से 0, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, रेशो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे ए अनुपात बी आ जाएगा 7:5। आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में कह देगा ए बी से 40% कम काम करता है, ए बी से 40% कम काम करता है, इस लाइन को मिटा देता हूँ, बगल में समझा दूँ, तो आपका जवाब होना चाहिए ये ए है, ये बी है। 40% कम काम की बात कर रहा है, तो इसको 100 मान लेते हैं। अगर ये 100 करता है, इससे 40%, 100 का 40% कितना होता है बच्चे, 40 कम कर रहा है, तो इसका मतलब कर कितना होगा, 60 करता होगा। तो 20 दिया 60, 20 पंजे 100, रेशो कितना आ गया, तो आप बोलोगे ए अनुपात बी आ गया 3:5। ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। दूसरी लाइन मैंने आपको समझाई थी कि आपसे क्वेश्चन में बोला गया था, तीसरा पॉइंट ऐसे दे सकता है ए बी का 40% काम करता है, ए बी का 40% काम करता है। इसका मतलब क्या होगा, ये ए है, ये बी है। बी हमेशा 100 मान लो, क्योंकि इसी से कंपेयर करना है तो हम 100 मान लेते हैं। इसका 40%, 100 का 40% कितना होता है, 40% काम करता है, 40 ही करता होगा। तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। तो आप बोल सकते हो ए अनुपात बी कितना आ गया, 2:5। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये कंसेप्ट अगर ये लाइन दी गई हो तो इसका मतलब ये होता है, ये लाइन का। और तीसरी लाइन अगर इस तरीके की दी गई हो, तो तीनों लाइन का डिफरेंस समझ में आया आपको कि तीनों लाइनों में कितना डिफरेंस है। ये वाली बात मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये समझ में आई। अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन आया था। एक बार दोबारा स्क्रीन पे आया है, क्वेश्चन को आप देखिए। अब आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या नहीं। एक पेन लेके बैठिए आप साथ साथ, और याद रहे कि सभी लोग हमको अपने, जैसे अगर कमेंट अच्छा लगता है वीडियो, तो सभी लोगों को शेयर करें। और जहाँ से आप देख रहे हो उस ज़िले का नाम और गांव का नाम ज़रूर अपने कमेंट्स में बताते रहें, तो हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप कहाँ से जुड़े। क्वेश्चन नेक्स्ट था
ललित भाई लाइन देख रही? क्वेश्चन नेक्स्ट था, ए बी से 30% ज़्यादा काम करता है और ए और बी मिलकर 130 दिनों में पूरा करते हैं। और आपसे कह रहा है यदि ए बी से 30% ज़्यादा काम करता है, तो अगर ये 100 यूनिट करता होगा, 100 का 30% कितना होता है? 100 का 30% बात करें तो ये कितना आ जाएगा? 30। तो ये आपको आना ही चाहिए। तो 30% ज़्यादा काम करता है तो इसका 30% कितना होता है? 30 ज़्यादा करता है, इसका मतलब 130 करता होगा। तो मैं आपसे बोलूँ ये हमारी इफ़िशियंसी या कार्य क्षमता का रेशो आ गया हमारे पास। कार्य क्षमता रेशो काटेंगे कितना आ जाएगा? 13:10। तो इफ़िशियंसी का रेशो बच्चे कितना आ गया हमारे पास? 13:10। मैं कह सकता हूँ ए अगर 13 यूनिट काम करता होगा तो बी कितना करता होगा बच्चे? 10 यूनिट काम। तो अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है दोनों मिलकर 130 दिन में करें। तो मैं आपसे पूछूं टोटल काम आपका कितना होगा, मतलब पूरा काम, टोटल वर्क की अगर हम बात करें बच्चे, टोटल वर्क कितना होगा? तो आपका जवाब होगा कि सर एक दिन में ये कितना करते हैं? 13 और 10 कितने हो गए? 23। कितना हो गए? 23। अगर ये एक दिन में 23 यूनिट काम करते हैं तो और काम कितने दिन चला है? 123 दिन में। तो 130 दिन में काम ख़त्म किया है तो मैं कह सकता हूँ टोटल काम मेरा कितना होगा? इतना होगा। अब आपसे कह रहा है कि काम किससे कराना है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है बताइए ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? ए अकेला। तो टोटल काम हमारा कितना है? 130। ए की इफ़िशियंसी करने की कितनी है बच्चे? 13 यूनिट काम करने की। अगर ए की इफ़िशियंसी 13 यूनिट काम करने की है, कितना आएगा? 10। तो काम हमारा कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 230 दिन में। तो मैं कह सकता हूँ ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर सकता है? तो आपका जवाब होगा 130 दिन में वो पूरा काम कर सकता है। अब बच्चे हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नेक्स्ट वीडियो क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। ए बी से आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, फिर मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से करना है। सेम टू सेम पैटर्न है, कोई चेंजेस नहीं। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, देखिए ए बी से 20% ज़्यादा काम करता है यदि ए और बी मिलकर उस काम को 120 दिनों में करते हैं। ए और बी उस काम को 120 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं? 120 दिनों में करते हैं। और आपसे कह रहा है कि ए बी से 20% ज़्यादा काम करता है। ये ए है, ये बी है। तो मैं आपसे पूछूं कार्य क्षमता का रेशियो कितना होगा? तो क्वेश्चन में पहले ही बोला गया है कि ए बी से 20% ज़्यादा काम। तो आप कहोगे अगर ये 100 यूनिट काम करता होगा, 20% ज़्यादा मतलब 120 करता होगा। इफ़िशियंसी का रेशो निकालना, रेशो काट के निकालते हैं, 2 से काटेंगे 6 आएगा, ये कितना आएगा? 5। तो कार्य क्षमता का रेशो कितना आ गया? 6 और रेशो 5। मैं आपसे पूछूं ये एक दिन में मिलके कितना करते होंगे? 6 और 5 कितने होते हैं बच्चे? 11 यूनिट का। अब मैं आपसे कह सकता हूं कि टोटल काम किस तरीके से निकालेंगे? टोटल काम तो आप कहोगे बच्चे एक दिन में ये मिलके कितना करते हैं? 11 यूनिट काम। दोनों ने मिलके काम कितने दिन में समाप्त किया है? 120 दिन में। टोटल वर्क की अगर हम बात करें, टोटल वर्क होगा एक दिन में 11 यूनिट। एक दिन में 11, काम कितने दिन चला है? 120। तो टोटल वर्क हमारा आ गया इतना। कि टोटल वर्क कितना होगा? इतना। अब आपसे कह रहा है ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? टोटल काम है इतना और ए अकेला कितने दिन में करता है? तो एक दिन में कितना करता है? 6 से इसको काटेंगे तो आप बोलोगे 220 दिन। तो आपका आ जाएगा ए। अगर इसी क्वेश्चन में बी का पूछ लेता तो हम कुछ नहीं करते, 5 से इसमें डिवाइड कर देते, तो हमारा आंसर निकल आता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कि तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। आपकी स्क्रीन पे होगा तीसरा क्वेश्चन, एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए क्वेश्चन आप पे बनता है कि नहीं बनता।
क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं बच्चे। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन घुमा के दिया है, पहले वाले में ज़्यादा दिया था, दूसरे में कम किया है, और तीसरा थोड़ा और घुमा के दिया है। तीनों कंसेप्ट को मैं शुरुआत में समझा ही चुका हूँ कि तीनों कंसेप्ट को किस तरीके से आपको करना रहता है। बच्चे देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए बी का 40% काम करता है, ए बी का 40% काम करता है, ए बी का 40% काम करता है, इसको थोड़ा उन्होंने घुमा दिया है। ए बी का 40% काम करता है, इस बात का मतलब क्या हुआ? आपसे कह रहा है ये ए है, ये बी है, ए बी का 40%, अगर ये 100 यूनिट काम करता होगा तो इसका 40% कितना होता है? तो 100 का 40% कितना होगा? 40। 100 का 40%, परसेंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा? 100। कितना आएगा? 40%। जब भी हटाते हैं तो उसका मतलब आता है 1/100। ये हमारा रफ कार्य है, थोड़ा आप इधर देखते रहना कि ये किस तरीके से सॉल्व होते हैं। अब आप बताइए, मैं बोलूँ कार्य क्षमता का रेशो क्या हो जाएगा? कार्य क्षमता का 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। क्वेश्चन में एक लाइन और बोली है, जिसके चलते, जिसके क्वेश्चन बोला ए बी का 40% काम करता है, जिसके चलते उसे बी से 12 दिन का समय ज़्यादा लगता है। बी से 12 दिन का समय ज़्यादा लगता है। बी से 12 दिन का समय ज़्यादा लगता है। मैं आपसे बोलूँ टाइम कार्य क्षमता का रेशो ये है, समय का रेशो बच्चे कितना होगा? तो आप कहोगे, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि अगर इफ़िशियंसी मतलब कार्य क्षमता का रेशो दिया गया और समय का रेशो दिया गया पूछ रहा है तो आप उसको रिवर्स कर दिया करो। कार्य क्षमता का 2:5 है, कार्य क्षमता का 2:5 है, समय का कितना होगा? इसका उल्टा। अब मैं कह सकता हूँ उसको अगर 5 यूनिट का समय लगता होगा तो इसको कितना लगता होगा? 2 यूनिट का। अगर इसको 5 यूनिट का तो इसको 2 यूनिट का। तो मैं पूछूंगा बच्चे कितने यूनिट का अंतर आ रहा है, या मैं पूछूं इसको बी से कितने यूनिट का समय ज़्यादा लग रहा है, तो आप बोलोगे सर 3 यूनिट का समय ज़्यादा लग रहा है। कितने यूनिट का समय ज़्यादा लग रहा है? 3 यूनिट का। और क्वेश्चन में सी की वैल्यू कितनी दी गई है? 12 दिन के बराबर। क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 12 दिन के बराबर। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 यूनिट की वैल्यू अगर 12 दिन के बराबर, तो एक की कितनी होगी? तो 3 से इसको डिवाइड देंगे, कितना आ जाएगा? 4। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 12/3। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दिन। तो आपका जवाब हो गया बच्चे कि 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? 4 यूनिट के बराबर। ललित भैया दिख रहा है? 4 यूनिट के बराबर है। अगर 1 यूनिट बराबर 4 दिन के बराबर है, आपसे पूछ रहा है बताइए क्वेश्चन में ए और बी अलग अलग उस काम को कितने समय में करेंगे। तो मुझे बताओ बी को कितना समय लगता है? तो आप कहोगे 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो आप बोलोगे 1 यूनिट बराबर 4 दिन के बराबर है, तो 2 यूनिट कितने के बराबर होगा? तो 4 का इसमें इंटू कर देंगे, तो आप बोलोगे 8 दिन के बराबर। ये वाली चीज़ क्लियर हो गई आपको। दूसरी लाइन में बोल रहा है कि ए कितने दिन में करता है, तो ए को कितना लगता है? 5 यूनिट का समय, और 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? 4 दिन के बराबर है। तो आप बोलोगे 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 20 दिन के बराबर। आपका जवाब आ चुके हैं कि बी को कितना समय लगता है? 8 दिन का समय लगता है, और ए को कितना समय लगता है? 20 दिन का समय लगता है। ये वाले तरह के क्वेश्चन थोड़े बढ़ते जाएंगे लेवल में, आप थोड़ा कोशिश करिए समझने की। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो क्वेश्चन को आप दोबारा रिपीट करके देखिए। कुछ नहीं था, हमने एफिशिएंसी का रेशियो निकाला, टाइम का रेशो पूछा जाए या समय का, तो उसका रिवर्स कर देते क्योंकि हमको कंपेयर करने के लिए टाइम दिया गया है। और दूसरी लाइन में पूछा गया कितने का अंतर आ रहा है? इसको 5 यूनिट का समय लगता है तो इसको 2 यूनिट का समय लग रहा है। अंतर कितने का आ रहा है? 3 यूनिट का। और 3 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर? 12 दिन के बराबर। तो 1 यूनिट बराबर कितने का हो जाएगा? 4 दिन के बराबर। तो आपसे पूछा है ए को कितना समय लगेगा? बी को कितना समय लगता था? समय कितना लगता था? 2 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 के बराबर तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 8 दिन। ये कितने के बराबर? 5 यूनिट। 5 यूनिट के लिए कितने के बराबर हो जाएगी? 20 दिन के बराबर। अब हम चलते हैं इसके आगे और इस तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चे,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है ए बी से 4 गुना काम करता है, जिसके चलते उसे बी से 12 दिन का समय कम लगता है। ए बी से 4 गुना काम लगता है। ये ए है और ये बी है। तो मैं बोलूँ कार्य क्षमता का रेशो दिया गया है। क्या दिया गया? ए बी से 4 गुना काम करता है। ये अगर 1 यूनिट काम करता होगा तो ये कितना करता होगा? 4 यूनिट काम। तो एफिशिएंसी मतलब या कार्य क्षमता का रेशो कितना हो जाएगा? 4:1। तो मैं आपसे पूछूं समय का रेशो कितना होगा, तो समय का रेशो हो जाएगा 1:4। समय का रेशो कितना हो जाएगा? 1:4। तो मैं आपसे बोलूं कि सर इसको कितना समय लग रहा है? 1 यूनिट का। इसको कितना लग रहा है? 4 यूनिट का। रेशो में इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिट। मैं आपसे पूछूं कितने यूनिट का समय ए को बी से कम लग रहा है? ए को कितने समय का यूनिट का समय कम लग रहा है? तो आप बोलोगे 3 यूनिट का समय कम लग रहा है। कितने यूनिट का समय? 3। इसको 4 यूनिट का समय लगता है, इसको 1। कितने का कम लग रहा है? 3 यूनिट का समय। किससे? बी से। क्वेश्चन में कह रहा है कितने यूनिट का समय कम लग रहा है? 12 दिन का। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 12 दिन के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? तो 3 इसके नीचे जाएगा और 12/3 कितना होगा? 4। तो आप कहोगे 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 4 दिन के बराबर। अब आपसे पूछा ए और बी अलग अलग उस काम को कितने समय में करेंगे? 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 के बराबर। 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर? 16 दिन के बराबर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर बी पूछता, ए अकेला पूछता तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 डे के बराबर। तो ये आपका आंसर। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, अगर टाइमिंग का रेशो दिया है और एफिशिएंसी का होगा तो उसको पलटना है। एफिशिएंसी का दिया हो, टाइमिंग का हो तो उसको पलट देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी व सी किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए और सी मिलकर बी से दुगना काम करते हैं तथा ए और बी मिलकर सी से 3 गुना काम करते हैं। क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए बी और सी किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 12 दिन में। नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है आपसे यदि ए और सी मिलकर बी से दुगना काम, ए प्लस सी मिलकर बी से दुगना काम करते हैं, मतलब ए प्लस सी बी से कितना काम करते हैं? दुगना। अगर ये 1 यूनिट काम करता होगा तो ये कितना करता होगा? 2। ये हमारी एफिशिएंसी दी गई है या कार्य क्षमता। दूसरी लाइन में बोला है तथा ए और बी मिलकर तथा ए प्लस बी मिलकर सी से 3 गुना काम कर। ए प्लस बी मिलकर सी से 3 गुना। अगर ये 1 करता होगा 3 गुना मतलब ये कितना करता होगा? 3। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है बताइए तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में करेंगे। तीनों अलग अलग मतलब चाहे कभी क्वेश्चन में ए से पूछ सकता है, बी का पूछ सकता है, सी का। हम तीनों अलग अलग निकाल देते हैं। बच्चे ये आपको क्या दिया गया है? एफिशिएंसी। क्या दी गई है? एफिशिएंसी मतलब आपकी कार्य क्षमता का रेशो दिया गया है कि कार्य क्षमता का रेशो कितना है? 2:1। यहाँ पर 3:1। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारी क्लास में 3 बंदे हैं और 3 बंदों को मैंने कहा इस रूम से आप दूसरे रूम में चले जाओ, क्या बॉयज़ से गर्ल्स हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो एक बात बताइए, यहाँ भी ए बी और सी है, यहाँ भी ए बी और सी है, अगर इनकी क्षमता जो है वो चेंज थोड़ी ना होगी। मैं कहूँगा 2 और 1 कितने हैं इन तीनों की? टोटल 3 हैं। इन तीनों की कितनी है? 3 है। और इसकी कितनी है? यहाँ पर तीनों की कितनी है? 4 है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। मुझे एक बताओ इनकी एफिशिएंसी अलग अलग कैसे हो सकती है, जबकि यहाँ भी ए बी सी टोटल है और ए बी सी का यहाँ टोटल कितना आ रहा है? 4। ये तीनों अलग अलग हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। जो यहाँ पर होगी वही उनका जोड़ यहाँ पर आएगा। तो बस सबसे पहले 4 और 3 को हमको क्या करना है? बराबर। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है? तो आपका जवाब होगा 4 और 3 का कितना होता है एलसीएम? 12। कितना होता है? 12। या 4 और 3 से कठिन संख्या कौन सी होती है? 12। तो इसको भी 12 बना लो, उसको भी 12। अगर इसको मैं 12 बनाना चाहूँगा तो किसका इंटू करना पड़ेगा इसमें? 3 का। और इसको 12 बनाना चाहूँगा
तो किसका इंटू करना पड़ेगा, 4 का। आप देखिए 4 का इंटू होगा, ये कितना होगा हमारा 12, 4 एकम 4, और 4 का इंटू इधर होगा 4 दूनी 8। अब आप कह सकते हो A प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हो गई 8, B की कितनी हो गई 4, टोटल कितनी हो गई 12। यहाँ पर 3 का इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, और 3 का इंटू करेंगे कितना जाएगा 9। आप बोलोगे A प्लस बी की कितनी हो गई 9, C की कितनी हो गई 3, और 9 3 कितने होते हैं 12। यहाँ भी कितना है 12। तो बच्चे एक बात का जवाब दीजिए, A प्लस बी प्लस सी की यहाँ पर कितनी है 12, और यहाँ भी कितनी है 12। तो मैं कह सकता हूँ ये एफिशिएंसी का रेशो मुझे एक सही मिल चुका है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ B की एफिशिएंसी कितनी है 4, C की कितनी है 3। आपसे पूछा जाए कि बताइए A की एफिशिएंसी कितनी है, हमें अभी नहीं निकालूँ, लेकिन B की एफिशिएंसी अगर कोई पूछेगा तो B की कितनी है आपके पास 4, C की कितनी है आपके पास, C की अगर कोई पूछेगा तो कितनी है बच्चे 3, C की कितनी है 3, टोटल कितनी है आपके पास 12, इन दोनों की कितनी है 7, तो A की कितनी होगी 5। आप क्रॉस चेक भी कर लीजिए। देखिए B की आपके पास कितनी है, B की आपके पास कितनी है 4, 4 यहाँ पर रखिए, आप 4 यहाँ पर रख दीजिए। A प्लस बी टोटल कितना है 9, अगर ये 4 है तो ये कितना होगा 5, तभी तो ये 9 आएगा। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। C की कितनी है आपके पास, C की आपके पास बच्चे कितनी है 3 है। C की अगर 3 है और टोटल ये कितनी है 8, तो ये कितनी होगी 5। तो आप कह सकते हो ये सेटिस्फाई भी हो रहा है। तो A की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5। मैं बच्चे आपसे एक बात पूछना और चाहूँगा कि टोटल काम कितना है। आप कहोगे टोटल काम तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं 12 दिन में। मैं आपसे पूछना चाहूँगा टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है। तो आप कहोगे तीनों मिलकर एक दिन में कितने बनाते हैं 12, तीनों को जोड़ 8 और 4 12, यहाँ भी कितना है 12। तीनों एक दिन में 12 यूनिट या 12 खंबे बनाते हैं, और काम भी हमारा 12 दिन में कंप्लीट हुआ है। तो टोटल काम मेरा कितना हो जाएगा इतना। तो टोटल काम कितना आ जाएगा हमारा 12 इंटू 12, बाद में मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमें सॉल्व करना है। अब मैं आपसे पूछूं A कितने दिन में करता है, या B कितने दिन में करता है, या C कितने दिन में, C कितने दिन में करता है। तो आपका वो टोटल काम हमारा कितना है, A से ही करते हैं। टोटल काम कितना है 12 इंटू 12 बटे 5। टोटल काम कितना है इतना। A कितना करता है 5 यूनिट, तो ये कितना जाएगा 144 बटे 5। आप इसको सॉल्व भी करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। 5 से डिवाइड देंगे, 5 दूनी 10, फिर 5 अट्ठे 40, 28 सही 4 बटे 5 दिन। आपसे एक पूछेगा हम तीनों निकाल देते हैं। B का पूछेगा तो आप बोलोगे B कितना करता है 12 इंटू 12, और 4 से डिवाइड देंगे 3, तो 12 तिया 36। C का कितना आएगा, C का तो आप नीचे बोर्ड में जगह नहीं है, ललित भैया जगह दिख रही है जरा, C दिख रहा है। तो C का पूछे जाएगा तो आप बोलोगे 12 इंटू 12, और 3 से डिवाइड करेंगे 4, तो 12 चौक 48। ये आपका आंसर आ गए। A का पूछेगा तो इतना, B का पूछेगा तो 36, C का इतना का बोर्ड में नहीं दिख रहा है तो आप आगे चेक कर लेना, सेम टू सेम पैटर्न है। इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। याद रखना, अगर वो लेवल अगर ऊपर रखना चाहेगा तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो हमको कंसेप्ट आना चाहिए। इस तरह का एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, और उसको हम सॉल्व करके कोशिश करेंगे कि हमको समझ में आया कि नहीं आया। आप खुद से भी एक बार ट्राई करके देखना बच्चे, कि आपको मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लगाता हूँ तो आपको एक बार खुद से चेक करना कि हम ट्राई कर पा रहे हैं।